तो गाइस आज हम देखने जा रहे हैं ब्लैक क्लोवर का एपिसोड नंबर 25 एंड 26। पर उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अब अगर आपने पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक ना आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप पहले उन एपिसोड्स को देख सकते हो। और गाइस अगर आप ना हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज नीचे ना लाइक का बटन होगा, आप उसे अभी की अभी क्लिक कर दो, क्योंकि बाद में ना हमें याद नहीं रहता। तो आप प्लीज उसे लाइक कर देना। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैप्टन वर्मिलियन दुश्मन के बनाए हुए ट्रैप में फंस जाते हैं और यहाँ विंड स्पिरिट सिल्प की पावर को यूज करके उस विच पर हमला कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं चामी उस शेफ के बनाए हुए खाने को बहुत एंजॉय कर रही होती है। तब उस शेफ के हेल्पर सोच रहे होते हैं यहाँ पर पूरी कैपिटल खतरे में पड़ी है और इन्हें खाने की पड़ी है। और तभी हम देखते हैं यूनो के हमले की वजह से वो विच दीवार तोड़ के अंदर आ जाती है। तब वो विच सोचती है मेरे अंदर से मैजिक खत्म हो रहा है, तो मुझे अब इस लड़की से मैजिक छीनना होगा। और तो वो चामी की तरफ बढ़ने लगती है। और तब चामी को लग रहा होता है कि वो विच उसके खाने की तरफ आ रही है। और यहाँ यूनो उस विच को ढूंढ रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं चामी को गुस्सा आ जाता है। और तब हम देखते हैं चामी अपने पावर से उस विच को दूर फेंक देती है और कहती है तुम चाहे जो मर्जी हो, पर मेरे खाने की तरफ कोई नहीं आ सकता। और तब हम देखते हैं जैसे ही उस विच को पकड़ लिया जाता है तब सबसे छीना हुआ मैजिक उनके पास वापिस आ जाता है। और यहाँ हम देखते हैं जैसे ही चामी का खाना उस बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है, यूनो आकर उसे बचा लेता है और सोचता है क्या ये एक बच्ची है और वो मैजिक क्या इसका था। और अगर इसने ब्लैक बुल्स की रोब पहनी है तो इसका मतलब वो मैजिक इसी का था। और तब यूनो चामी को उसका खाना वापस देता है। और तब चामी सोचती है ये तो मेरा मील सेविंग प्रिंस है। और यूनो को देखकर शर्माने लगती है। और हम देखते हैं यूनो ने बहुत ज्यादा मैजिक यूज कर लिया होता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और चामी अपने मैजिक से उसे गिरने से बचा लेती है। और तब यहाँ लियोपोल्ड रेडिस से अपने भाई के बारे में पूछ रहा होता है। तब नोएल कहती है इसने वो स्पेशल मैजिक यूज नहीं किया है, और जिसने उसे यूज किया है वो पक्का हमारे आसपास ही कहीं छुपा होगा। और यहाँ हम देखते हैं आस्था उसे ढूंढ लेता है। और तब वो एनिमी कहता है मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हुआ कि तुमने मुझे ढूंढ लिया, पर अब इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है। और तब हम देखते हैं वो कैप्टन वर्मिलियन को ट्रैप से बाहर निकाल देता है। और हम देखते हैं उनका बहुत ज्यादा खून भी निकल रहा होता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तब आस्था कहता है पर आखिरकार ये कैसे हो गया, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और तब यहाँ लियोपोल्ड अपने भाई के साथ बिताए हुए यादों को याद करके कहता है ये नहीं हो सकता, मेरा भाई कभी नहीं हार सकता। तब नोएल कहती है इनकी ग्रिमवॉल अभी भी ठीक है, मतलब कि ये अभी भी जिंदा हैं, तो हमें बस इनकी ब्लीडिंग को रोकना होगा। काश मोमोसा यहाँ होती। और तब नोएल देखती है कैप्टन वर्मिलियन की ग्रिमवॉल धीरे धीरे गायब होने लगती है। और तब वो लियोपोल्ड को होश में आने के लिए कहती है। और तब रेडिस लियोपोल्ड को दूर फेंक देता है। और तब वो कैप्टन वर्मिलियन की तरफ बढ़ने लगता है। और तब दूसरा पर्सन कहता है तुम्हारा मिशन खत्म हो चुका है, तो बाकी मैजिक नाइट्स के आने से पहले हमें यहाँ से गायब होना होगा। तब आस्था कहता है तुम ऐसे नहीं जा सकते। तब रेडिस कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारने वापस जरूर आऊंगा। और तब आस्था भागते हुए सोचता है मुझे इस तक पहुंचना ही होगा। मुझे याद रखना होगा कि कैप्टन वर्मिलियन ने मुझे शांत रहकर सोचने के लिए कहा था। स्पेशल मैजिक भी एक मैजिक ही है, तो इसका मतलब मैं उसे अपनी स्वॉर्ड से काट सकता हूँ। और तब नोएल सोचती है अगर ये ऐसे ही भागता रहा तो इसका बहुत सारा खून निकल जाएगा। और तब हम देखते हैं आस्था अपनी दूसरी तलवार को फेंककर उस स्पेशल मैजिक को काट देता है और उस पर हमला कर देता है और कहता है तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुमने लोगों को बहुत दर्द दिया है और अब मैं बताता हूँ कि दर्द होता क्या है। और रेडिस को मुक्के मारने लगता है। तब रेडिस कहता है चोट लगना और खून निकलना कमजोरों की निशानी है, और वो लोग जिनके पास मैजिक कम होता है उन्हें हमेशा ज्यादा ताकतवर लोग दबाते हैं, और तुम्हारे पास तो कोई मैजिक भी नहीं है, तो इसका मतलब तुम्हें तो मर ही जाना चाहिए। और तब आस्था कहता है मैं यहाँ इसलिए हूँ ताकि यहाँ ऐसा कुछ ना हो सके। मेरे पास चाहे मैजिक ना हो पर मैं ताकतवर हूँ, और मैं एक दिन विज़र्ड किंग बनके ये प्रूफ भी कर दूंगा। और तब वोल्टोस सोचता है एंटी मैजिक सच में बहुत अजीब है, तो पहले मुझे इसे ही संभालना होगा। तब नोएल देखती है वोल्टस अपने मैजिक से आस्था पर हमला करने वाला होता है। और तभी हम देखते हैं जैसे ही वोल्टस हमला करने लगता है लियोपोल्ड उसे रोक देता है और कहता है भाई आपने हमेशा यही सिखाया है कि लड़ाई में शांत होकर सोचना चाहिए, तो चलो आस्था कुछ कमाल करते हैं।
और तब वोल्टो सोचता है। हम रेडिस को अभी नहीं खो सकते, अभी हमें इसकी जरूरत है। और तब हम देखते हैं कुछ और लोग उनकी मदद करने के लिए वहाँ आ जाते हैं। तब आस्था सोचता है, उस कर्स की वजह से मेरा काफी खून बह गया है और अगर मैंने इसके बाद और खून खोया तो मैं बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ जाऊंगा। और तब हम देखते हैं आस्था अपनी तलवारों से अपने जख्मों पर कट लगाता है जिससे उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है। तब रेडिस सोचता है, क्या ये पागल है? क्या इसने सच में अपने आप को ब्लेड से इसलिए मारा ताकि ये कर्स से बच सके? तब आस्था कहता है, मैंने बचपन से ही अलग अलग बैटल लड़ी है तो इसलिए तुम चाहे जितने मर्जी हो मैं फिर भी तुम लोगों को हरा दूंगा। तो चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं। और तब हम देखते हैं क्लोवर किंगडम के जादूगर लोगों की मदद कर रहे होते हैं और यहाँ हम देखते हैं वो सारे एनिमीज आस्था पर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं आस्था अपनी तलवार से उनके मैजिक को काटने लगता है। और तब उसे कैप्टन वर्मिलियन की बात याद आती है जिन्होंने उसे लड़ाई में शांत रहने के लिए कहा था। और तब लियोपोल्ड उन लोगों पर हमला कर देता है और कहता है, तुमने जो भी मेरे भाई के साथ किया है मैं तुम्हें उसके लिए माफ बिल्कुल नहीं करूँगा। और तब हम देखते हैं वो दोनों मिलकर उन सभी के साथ लड़ने लगते हैं। तब एक पर्सन सोचता है, ये दोनों तो सच में बीस्ट हैं और यही बात इन दोनों को डेंजरस बनाती है। और तब हम देखते हैं जैसे ही वो सारे एनिमीज उन दोनों पर हमला करते हैं नोबेल अपनी शील्ड से उन्हें बचा लेती है। और तब हम देखते हैं एक पर्सन अपने मैजिक को यूज करके नोबेल के मैजिक को एब्जॉर्ब करने लगता है। और जैसे ही आस्था और लियोपोल्ड एक पर्सन पर हमला करने लगते हैं वो पर्सन अपने मैजिक से उन दोनों को नीचे गिरा देता है। और तब हम देखते हैं जैसे ही वो पर्सन उन पर दोबारा से हमला करने लगता है सारे के सारे मैजिक नाइट्स वहाँ आ जाते हैं। और तब वोल्टोस कहता है, आखिरकार तुम सभी इतनी जल्दी यहाँ वापस कैसे आ गए? और तब एक मैजिक नाइट कहता है, हम सभी यहाँ इतनी जल्दी इसलिए पहुँच पाए क्योंकि हम सब ने अपने मैजिक को कंबाइन कर लिया था। और तब हम देखते हैं मिमोसा अपने मैजिक से कैप्टन वर्मिलियन को ठीक करने लगती है। और तब वोल्टस अपने साथियों को वापस जाने के लिए कहता है। और तब हम देखते हैं कैप्टन नोजेल अपने सिल्वर मैजिक से उन पर हमला करने लगते हैं। और तब एनिमी में से एक लड़की अपने मैजिक और डार्क मैजिक आइटम को मिलाकर कैप्टन नोजेल के मैजिक को एब्जॉर्ब करने लगती है। तब कैप्टन नोजेल सोचते हैं, आखिरकार ये किस तरह की मैजिक आइटम है? और तब हम देखते हैं वो लड़की आस्था को कैद कर लेती है। तब एक पर्सन कहता है, चाहे हम अभी के लिए वापस जा रहे हैं पर तुम हमें याद रखना मैजिक नाइट्स, हम लोग द आई ऑफ द मिडनाइट सन हैं और हम लोग क्लोवर किंगडम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और तब हम देखते हैं वो सभी लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं और नोवेल आस्था को बचाने की बात करती है। तब क्लाउस कहता है, हमारे पास उन्हें ट्रैक करने का कोई जरिया नहीं है इसलिए हम उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। तब कैप्टन नोजेल कहते हैं, उसे छोड़ो, इस टाइम हमारी प्रायोरिटीज रॉयल कैपिटल को बचाना है और साथ में ये भी देखना है कि यहाँ पर कोई और एनिमीज तो नहीं बचे हैं। और मिमोसा, क्या वर्मिलियन ठीक है? तब मिमोसा कहती है, मैं अपने मैजिक से ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, हमें इन्हें इसी वक्त डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा नहीं तो ये मर जाएंगे। और तब सॉलिड कैप्टन वर्मिलियन का मजाक उड़ा रहा होता है। तब नोएल कहती है, तुम ऐसा नहीं कह सकते, उन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। तब सॉलिड कहता है, इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम मैजिक नाइट जीतने के लिए बने हैं। तब कैप्टन नोजेल कहते हैं, ये समय इन बातों का नहीं है, हमें सबसे पहले रॉयल कैपिटल की सिक्योरिटी को देखना होगा। और तब सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटीज को निभाने लगते हैं। और तब यहाँ एक पर्सन रेडिस से कहता है, तुम्हारी वजह से हमें ये सब कुछ झेलना पड़ा है, चाहे मास्टर तुम्हें पसंद करते हो पर इसका गलत फायदा मत उठाओ। और आखिर में तुम्हें ऐसे कैसे लगा कि तुम एक कैप्टन को अकेले हरा सकते हो? और अगर तुम प्लान के अकॉर्डिंगली काम करते तो चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाती। तब रेडिस कहता है, मैं तो बस अपने टॉयज के साथ खेल रहा था, तो तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तब एक लड़की कहती है, मैंने तो सुना है कि कैथरीन भी पकड़ी गई है। और तब वोल्टस कहता है, तुम ध्यान से सुनो सैली, ये लड़का हमारे साथ आगे नहीं जा सकता तो इसे यही मार डालो। और तब सैली कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये लड़का एंटी मैजिक यूज करता है तो इसलिए मैं इसे अपनी रिसर्च में यूज करूंगी। तब एक पर्सन कहता है, सिर्फ वही लोग अंदर जा सकते हैं जिसे मास्टर अलाउ करते हैं, तो इसलिए इसे मास्टर के आने से पहले ही मार डालो। तब आस्था सोचता है, ये तो बहुत बुरी बात है, मैं तो दुश्मनों के हाथों पकड़ा गया हूँ। और तब सैली कहती है, अच्छा हुआ तुम उठ गए, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ताकि हम इन्हें कन्विंस कर सके कि तुम रिसर्च के लिए अच्छा मटेरियल हो और उसके बाद मैं तुम्हें काट कर तुम्हारे सारे अंदर की चीजों की जांच करूंगी। तब आस्था सोचता है, आखिरकार मैं क्या करूं? ऐसे तो मैं यहाँ मारा जाऊंगा। तब हम देखते हैं विजिट किंग वहाँ आ जाते हैं जिन्हें देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। और तब वो लोग जैसे ही विजिट किंग पर हमला करने लगते हैं विजिट किंग
उन्हें रोक देते हैं और तब विज़र्ड किंग कहते हैं, तुम्ही लोगों ने ही रॉयल कैपिटल पर हमला किया था ना, तो तुम्हें पता ही होगा कि अगर तुम किसी को मारते हो तो तुम्हें मरने के लिए भी तैयार होना चाहिए। तो चलो फिर मैं तुम्हें एक डील देता हूँ, जो भी पहला पर्सन मेरे सामने सरेंडर करेगा मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। और हम देखते हैं सभी लोग मिलकर विज़र्ड किंग पर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं उनका कोई भी हमला विज़र्ड किंग को छू भी नहीं पाता। और तब विज़र्ड किंग अपने टाइम मैजिक से सबको कैद कर लेते हैं और तब उन लोगों को एहसास होता है कि वो अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहे हैं। तब आस्था सोचता है, इन्होंने तो उन सभी को एक ही बारी में पकड़ लिया, तो इसका मतलब ये है विज़र्ड किंग की पावर। तब विज़र्ड किंग कहते हैं, तुम भी एक दिन विज़र्ड किंग बनना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें ये सलाह दूंगा कि तुम यहाँ की हर चीज पर ध्यान रखना। ये बस छोटी सी एग्जांपल है उस मैजिक की जिसे तुमने सरपास करना है। तब आस्था सोचता है, विज़र्ड किंग पूरे क्लोवर किंगडम में से सबसे ज्यादा पावरफुल जादूगर हैं और मुझे इन्हें सरपास करना है और मैं तो इनकी पावर देखकर कांपना बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ। और सोचता है आखिरकार मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। तब विज़र्ड किंग कहते हैं, तुम सभी के पास बहुत अच्छा मैजिक है, पर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। तो बताओ, ये पत्थर जिसमें मोती जड़े हुए हैं ये किस काम के लिए है? मैंने आज से पहले ऐसी चीज कभी नहीं देखी है। तो चलो मुझे जल्दी बताओ। पर मुझे याद आया तुम तो मेरे मैजिक के कारण कुछ बोल ही नहीं सकते। तो चलो फिर हम लोग क्लोवर किंगडम जाकर आराम से बात करेंगे। और तब विज़र्ड किंग को एहसास होता है कि कोई वहाँ आ रहा होता है और हम देखते हैं एक पर्सन के आने पर वहाँ बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइज, अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उस पर क्लिक करके उसे फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।